तुम्हें रिक्वेस्ट करना कहाँ आता है सही? तुम इतना अकड़ के जो बोलती हो। तू इस घर का नौकर था और मेरी नजर में नौकर ही रहेगा। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तूने मेरी बेटी को फंसाकर इस सही दिमाग से पैदा लड़की की मदद से शादी भी कर ली। काकू, पुरानी बातें सोचकर क्या मिलेगा? सही और पुलकित ने जो कुछ भी किया है, मेरी ताई आपकी बेटी की खुशियों के लिए किया है। आई हूं मैं इसकी। सबसे ज्यादा समय मैंने बिताया है इसके साथ। ये कल के आए लोग मुझे मेरी बेटी की खुशी, उसका भला बुरा बताएंगे। और विराट, तू तो इस मामले से दूर ही रह। तूने इस लड़की को सर पर इतना चढ़ाया है कि इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। इज्जत कोई बाजार में मिलने वाला सामान नहीं है, उसे कमाया जाता है, जो इस लड़की ने धूल में मिला दी। अच्छा, इतना करके इसका मन नहीं भरा। इन दोनों को इसने खाने पर भी बुला लिया। अरे तू का है रे? हाँ, इसका बुलाना तो समझ में आता है। ये तो हर वो चीज करती है जो इसे नहीं करनी चाहिए। और तू तुझे अक्कल कुठा गेली होती। तू क्या सोच कर आया यहाँ पे कि हम पिछली बातें सब भूल कर तेरा स्वागत करेंगे, तुझे गले लगाएंगे, तुझे आशीर्वाद देंगे? अरे हट! तेरे जाने के बाद मैं इस घर को गंगा जल से पवित्र कर दूंगी। तेरे आने से मेरा घर अपवित्र हो गया है। इतना बड़ा तमाशा करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे पीछे यहां तक आने की? देख करना। ये क्या कर रही है तू? अभी कहाँ कुछ किया है? मैं तो करने आई हूँ काकू, आपसे बात। मुझे फिजूल बातें और फिजूल के लोग दोनों से कोई लेना देना नहीं है, समझ ला? समझ गए काकू, लेकिन अपनी बेटी से तो लेना देना है ना। देवी ताई आपकी बेटी, उनकी शादी रोकने के लिए तो आपने पूरी जान लगा दी थी, पूरी ताकत लगा दी थी। तो अब ये मत कहिएगा कि आपको उनसे भी कोई लेना देना नहीं। काकू, क्या आपको इतना भी नजर नहीं आ रहा कि देवी ताई कितनी खुश है? पुलकित जीजू उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बदतमीज और बददिमाग लड़की नजर आ रही है, जिसे लोगों के मामले में टांग अड़ाने की आदत है। एक बात कान खोलकर सुन ले और अच्छे से दिमाग में घुसा ले। ना तेरा मुझसे कोई रिश्ता है और ना ही मेरा तुझसे, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे तो दूर ही रहे। काकू, अरे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। गप्पा बस। मैं तेरे सवाल का जवाब क्यों दूं? देवयानी ताई का बच्चा कहाँ है काकू? अगर पुलकित जीजू देवी ताई को जिंदगी भर प्यार दे तो? तू खुद देख लेना, ये किसी कीमत पर नहीं होगा। ऐसा हर कीमत पे होगा और हमेशा करते रहेंगे। ये बात मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे अच्छे तरीके से ये भी जानती हूँ देवी ताई का बच्चा है। ए मुनी, पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बोल, क्या बोलना चाहती है तू? ठीक है,
मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि मैं जानती हूँ आपने देवी ताई का बच्चा अनाथ आश्रम में दे दिया था काकू। जिस बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए आप उसे अनाथ आश्रम में छोड़ाई थी ना, ये वही बच्ची है। अकड़ के बात नहीं कर रही, ये आपका नजरिया है मुझे देखने का। मैं तो बस आपके जाने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहती थी। पूछो। क्या आप भी चाहती हैं कि मैं एक घर छोड़कर चली जाऊं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है सही? वैसे मैं भी तो इस घर की एक बहू ही हूं, और ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं, घर के बड़ों से पूछना चाहिए। ठीक है काकू, बाबा, ओमी काका, सुनानी काकू, मैं जानती हूँ देवी ताई की बच्ची है काकू, और वो अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे परिवार में पल रही है। स्कूल जा रही है, अच्छी जिंदगी बिता रही है, और मेरे पास हर बात का ठोस सबूत है। पिछली बार आप लोगों ने जब मुझे कहा था घर छोड़ के जाने के लिए, तो मैंने कहा था अगर विराट सर मुझे बोलेंगे तो मैं अभी घर छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन आज मैं विराट सर के बोलने का इंतजार नहीं करूंगी। आज मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं? आप लोगों का जवाब ही आज मेरा आखिरी फैसला होगा। बस सही, बिल्कुल चुप। तुम ये सवाल पूछ ही क्यों रही हो? अगर ये लोग हाँ बोल देंगे तो क्या तुम घर छोड़ के चली जाओगी? तुम इस घर में विराट की वजह से आई हो, विराट के घर वालों की वजह से नहीं। आई, मैं इस घर में हालातों की वजह से आई हूँ, मजबूर होकर। और जब से मैं इस घर में आई हूँ, मुझे हमेशा बस एक ही एहसास कराया गया है कि इस दुनिया में मुझसे बुरी कोई लड़की हो ही नहीं सकती। और कोई चाहता ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं, तो फिर मैं इस घर में रहूं ही क्यों? सबको लगता है कि इसमें लगने वाली क्या बात है? इस घर की सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही तो हो। आज तक हम जो भी झेलते आ रहे हैं, इस सब की वजह सिर्फ तुम हो, तुम। ठीक है काकू, मैं इस घर की सारी परेशानियां आज दूर कर देती हूँ। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। सही वही नहीं, आप अपने पति का घर छोड़ के क्यों जाएंगी और कहाँ जाएंगी? फिलहाल आपका अपना ऐसा गढ़चिरौली में कोई नहीं है, इसलिए वही नहीं, प्लीज आप जो भी फैसला लेंगी बहुत सोच समझ के लीजिएगा। एक गलत फैसला जिंदगी भर के लिए पछतावा देता है वही नहीं। सही के बारे में सोचने के लिए थैंक यू मोहित, पर सही कहीं नहीं जा रही है। अगर ये परिवार चाहे भी तो भी मैं सही को कहीं जाने नहीं दूंगा। चल विराट, चल। ये आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को ही शिवजी और पार्वती की शादी हुई थी, इसीलिए तो सुहागन ने आज अपने पति की सलामती के लिए उपवास रखा। तुमने भी भगवान शिवजी की तरह अपनी पार्वती के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि वो तुम दोनों की जोड़ी को उनके और माँ पार्वती की जोड़ी की तरह अटूट रखे हमेशा। क्यों उसने इतना जहर उगला आज? वो बार बार तुम्हें ये क्यों याद दिलाती रहती है कि तुम दोनों की शादी सिर्फ एक डील है? तुम मेरे खिलौने हो। क्योंकि उसे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो कहती है कि तुम अपना प्यार किसी से छुपाती नहीं हो, और मेरे दिल में जो प्यार है तुम्हारे लिए वो मैं दबा के रखता हूं। तो क्या ये सच है?
नहीं पाखी, तुम्हारा सच तुम्हें पता होगा, पर मेरा सच तो यही है कि तुम मेरे बड़े भाई की बीवी हो और मेरी अच्छी दोस्त। इसके अलावा मेरे मन में तुम्हारे लिए और कोई फीलिंग्स नहीं है और ना कभी होगी। सही ने आज जो भी कड़वी बातें तुमसे कही है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। I'm really very sorry। सॉरी? किसी को जिंदगी भर का दुख दे दो और सॉरी बोल दो। किसी से किया हुआ वादा भूल जाओ और सॉरी बोल दो। किसी की फीलिंग्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल से मिटा दो और सॉरी बोल दो। तुम अपनी किस किस गलती के लिए सॉरी बोलोगे विराट? हाँ, मुझे नासिक में मिलने के लिए, मेरी जिंदगी में आने के लिए और फिर अचानक चले जाने के लिए, या मुझसे किया हुआ वादा तोड़ने के लिए, अपने भाई से शादी करवाने के लिए, या फिर सही से शादी करने के लिए? तुम्हारी 1000 सॉरी भी ना मेरी जिंदगी का एक सच तक नहीं बदल सकती। क्योंकि सच तो यही है कि मैं अकेली हूं, बहुत अकेली। और ना जाने कब तक मैं अकेली रहूंगी। तुम्हारे इस एक गलत फैसले ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी विराट। 3 जिंदगियां। काश तुमने ये फैसला कभी नहीं लिया होता। क्या हो, सब ठीक है? सॉरी विराट, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। एक्चुअली मुझे भी ऑकवर्ड फील हो रहा है मैं यहाँ इस वक्त। वो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। तुम्हारे पास कोई दवाई होगी? आई एम सॉरी, लेकिन अरे सॉरी की क्या बात है, मैं अभी आया। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हें नींद आ रही थी ना? नींद आती उससे पहले आप आ गई। बाकी ये लो। थैंक यू। क्या हुआ? आज पता चल गया विराट, तुम झूठे ही नहीं, तुम धोखेबाज भी हो। क्या? जब तुम वादे निभा नहीं सकते तो फिर करते क्यों हो? क्या बोल रही हो तुम पाकी? हुआ क्या है? हुआ क्या है? सब कुछ साफ साफ दिख रहा है विराट, और तुम पूछ रहे हो हुआ क्या है? क्या साफ साफ दिख रहा है पाकी? ये तो तुम्हें पता अभी सही के साथ। बस करो विराट, और कितना झूठ बोलोगे? पाखी दीदी, आप अपने कमरे में जाइए, रात काफी हो गई है। और वैसे भी आपका सिर दर्द हो रहा था ना? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ और ना ही मैंने तुमसे कोई सलाह मांगी है। बेहतर यही होगा तुम अपनी सलाह और अपनी बदतमीजी अपने पास रखो। पाकी, आप मुझ पे क्यों चीख रही हैं? अगर मैंने आपको आपके कमरे में जाने के लिए कहा है तो इसमें क्या गलत कहा है? गलत? गलत ना तो तुम हो और ना ही विराट। गलत तो सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। पाकी, तुम सही की बात का बुरा क्यों मान रही हो? छोटी है ना? छोटी नहीं है ये।
कुछ समझती है, सब कुछ जानती है, सब कुछ सीख कर आई है ये। खुद को बच्चा बना के तुम्हें और बाकियों को बेवकूफ बना सकती है, लेकिन मुझे नहीं। तू इस घर का नौकर था और मेरी नजर में नौकर ही रहेगा। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से तूने मेरी बेटी को फंसाकर इस सही दिमाग से पैदा लड़की की मदद से शादी भी कर ली। काकू, पुरानी बातें सोचकर क्या मिलेगा? सही और पुलकित ने जो कुछ भी किया है, मेरी ताई आपकी बेटी की खुशियों के लिए किया है। आई हूं मैं इसकी। सबसे ज्यादा समय मैंने बिताया है इसके साथ। ये कल के आए लोग मुझे मेरी बेटी की खुशी, उसका भला बुरा बताएंगे। और विराट, तू तो इस मामले से दूर ही रह। तूने इस लड़की को सर पर इतना चढ़ाया है कि इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। इज्जत कोई बाजार में मिलने वाला सामान नहीं है, उसे कमाया जाता है, जो इस लड़की ने धूल में मिला दी। अच्छा, इतना करके इसका मन नहीं भरा। इन दोनों को इसने खाने पर भी बुला लिया। अरे दूसरा क्या है रे? हाँ, इसका बुलाना तो समझ में आता है। ये तो हर वो चीज करती है जो इसे नहीं करनी चाहिए। तू तुझे अक्कल कुठा गेली होती। तू क्या सोच कर आया यहाँ पे कि हम पिछली बातें सब भूल कर तेरा स्वागत करेंगे, तुझे गले लगाएंगे, तुझे आशीर्वाद देंगे? अरे हट! तेरे जाने के बाद मैं इस घर को गंगा जल से पवित्र कर दूंगी। तेरे आने से मेरा घर अपवित्र हो गया है। इतना बड़ा तमाशा करने के बाद तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीछे पीछे यहां तक आने की? चल, देख करना। ये क्या कर रही है तू? अभी कहाँ कुछ किया है? मैं तो करने आई हूँ काकू, आपसे बात। मुझे फिजूल बातें और फिजूल के लोग दोनों से कोई लेना देना नहीं है, समझ ला? समझ गई काकू, लेकिन अपनी बेटी से तो लेना देना है ना। देवी ताई आपकी बेटी, उनकी शादी रोकने के लिए तो आपने पूरी जान लगा दी थी, पूरी ताकत लगा दी थी। तो अब ये मत कहिएगा कि आपको उनसे भी कोई लेना देना नहीं। काकू, क्या आपको इतना भी नजर नहीं आ रहा कि देवी ताई कितनी खुश है? पुलकित जीजू उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बदतमीज और बददिमाग लड़की नजर आ रही है, जिसे लोगों के मामले में टांग अड़ाने की आदत है। एक बात कान खोलकर सुन ले और अच्छे से दिमाग में घुसा ले। ना तेरा मुझसे कोई रिश्ता है और ना ही मेरा तुझसे, इसलिए बेहतर होगा कि मुझसे तो दूर ही रहे। काकू, अरे पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। गप्पा बस। मैं तेरे सवाल का जवाब क्यों दूं? देवयानी ताई का बच्चा कहाँ है काकू? अगर पुलकित जीजू देवी ताई को जिंदगी भर प्यार दे तो? तू खुद देख लेना, ये किसी कीमत पर नहीं होगा। ऐसा हर कीमत पे होगा और हमेशा करते रहेंगे। ये बात
मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे अच्छी तरीके से ये भी जानती हूँ देवी ताई का बच्चा है। मुली, पहेलियां मत बुझा, सीधे सीधे बोल, क्या बोलना चाहती है तू? ठीक है, मैं आपको सीधे सीधे बताती हूँ कि मैं जानती हूँ आपने देवी ताई का बच्चा अनाथ आश्रम में दे दिया था काकू। जिस बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए आप उसे अनाथ आश्रम में छोड़ाई थी ना, ये वही बच्ची है। देवी ताई की बच्ची है काकू, और वो अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे परिवार में पल रही है, स्कूल जा रही है, अच्छी जिंदगी बिता रही है, और मेरे पास हर बात का ठोस सबूत है।